स्टूडेंट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर 15 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 वाटर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी वाटर एज ए सॉल्वेंट। अब वाटर जो है हम सॉल्वेंट अगर हम लोग कह दें तो वाटर को बेसिकली हम लोग मोस्टली जो एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पे देखते हैं। क्यों एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पे देखते हैं? अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रीज में भी जितना भी रिएक्शन वगैरह किया जाता है, जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी वाटर को यूज़ किया जाता है एज ए सॉल्वेंट एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वाटर को अब्जॉर्ब वगैरह करके उस वाटर में क्या डिफरेंट उनकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर ये सारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो सॉल्युबल होती हैं, डिजॉल्व होती हैं। और वो क्या होता है कि पानी जो वाटर की ग्रोथ के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, इसके लिए बेसिकली दो रीज़न आ जाती हैं। फर्स्ट वन जो रीज़न होती है वो ये है कि वाटर में क्या मौजूद है, पोलैरिटी मौजूद है। अगर हम लोग बात करेंगे वाटर में किस वजह से वाटर को हम लोग एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, तो फर्स्ट वन जो बात आ जाती है वो है जी पोलैरिटी। सेकंड वन जो बात आ जाती है वो है जी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो पोलैरिटी क्या होती है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, क्या होता है? अब पोलैरिटी होता है जी हमारे पास मतलब पोल्स फॉर्मेशन। अब वाटर का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देख लें, सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है कि वाटर में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव ये पोल्स क्रिएट हुए हैं कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया हुआ है, अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। और ये वाला जो बॉन्ड है, अगर हम इस बॉन्ड को खत्म करके 2 इलेक्ट्रॉन से शो करें, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव क्यों आया है? ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव इस वजह से आया हुआ है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 अबाउट 3.4 जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन की 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन हाइड्रोजन है, तो इसने क्या किया हुआ है कि इस बॉन्ड को अपनी तरफ मोर अट्रैक्ट किया हुआ है। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया हुआ है। अब पोलैरिटी की बात होगी कि इसमें पोल्स फॉर्मेशन में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जो है वो पोल्स बने हुए हैं। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में जो है वो सॉल्युबल करें, कोई किसी सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर उसको क्या करे, सब्सटेंस को सेपरेट कर दे, अपने चार्जेस में क्या कर दे, सेपरेट कर दे। इसे हम लोग कहते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे नाम दिया जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। कि कोई सब्सटेंस जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर क्या करेगा, उस सब्सटेंस को अपने पोल्स अपने चार्जेस में क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। इसको हम लोग नाम देते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब वाटर की अगर हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 78.4 जो है वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब हम किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो सब्सटेंस को अपने पोल्स में सेपरेट कर देता है। इसी वजह से हम वाटर को लेते हैं एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट क्यों है, तो इस 2-3 डेफिनेशन को समझना जरूरी है। तो हम सबसे पहले हम लेते हैं डिसोल्यूशन को। डिसोल्यूशन ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं इन सॉल्वेंट। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं किस चीज का, डिसोल्यूशन का या डिसोल्यूशन का। अब ये जो डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन किसकी वजह से होती है, ये होती है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर होती है हाइड्रेशन की वजह से। अब हाइड्रेशन क्या होती है? हाइड्रेशन हम लोग कहते हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करें, पानी में डिसॉल्व किया है तो उस सब्सटेंस को वाटर ने क्या कर दिया, अपने पोल्स में सेपरेट कर दिया है। और वाटर क्या करेगा, ये जो इस सब्सटेंस के आयंस में सेपरेट किया वाटर ने, उसको आयंस को क्या कर लेगा,
इंटरेक्ट कर लेगा, तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं ये क्या है, ये हाइड्रेशन होगी है। और हाइड्रेशन में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो, हीट जो है वो इवॉल्व होती है। अब बेसिकली मोस्टली वाटर आयनिक कंपाउंड या फिर कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड को ले लें तो आयनिक कंपाउंड में हम लोग कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, या कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं। इसकी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट वन है जी हमारे पास, हम लोगों ने कहा कि आयनिक कंपाउंड मोस्टली आयनिक कंपाउंड या फिर जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो बेसिकली डिसॉल्व होते हैं वाटर में। तो हम लोग फर्स्ट वन बाय वन देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड कैसे डिसॉल्व होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो वाटर में कैसे डिसॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हमने कहा कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा उनको नाम दिया जाएगा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जी NaCl में। NaCl जो है ये आयनिक कंपाउंड है। NaCl को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लें NaCl, जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर क्या करेगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा है। अब ये क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इस वाटर को क्या कर देगा, अपने आयंस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कौन से आयन बनेंगे, Na पॉजिटिव किस फॉर्म में, ये सॉलिड की फॉर्म में है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म है। यहाँ पे क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl जो है वो नेगेटिव एक्वस इनका सोल्यूशन बन जाएगा। ये एक्वस पानी में जो है ये डिसॉल्व हो जाएंगे। अब होगा क्या कि जब वाटर ने इनको अपने आयंस में कन्वर्ट कर दिया, अब वाटर के आयंस ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो गए। अब अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देख लें, H पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव है ये और पार्शियल नेगेटिव है जी ये। अब जितने पॉजिटिव आयन होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे, वो आ जाएंगे, वो सोडियम की तरफ मूव करेंगे। और जितने यहाँ पे क्लोरीन जो नेगेटिव आयन होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव आयन मूव करेंगे जी, ये पार्शियल हाइड्रोजन की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होता है कि वाटर की पोलैरिटी की वजह से वाटर के पोल्स होते हैं। अब जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर क्या करेगा, इनको जो भी सब्सटेंस है उसे अपने आयंस में कन्वर्ट कर देगा। जब आयंस में कन्वर्ट करेगा तो ये आयन जो है ये इनके अपनी जो दरमियान इनका अपना जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वाटर और ऑक्सीजन तो क्या होगा कि ये जो सोडियम आयन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये जो नेगेटिव आयन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट, अपोजिट चार्जेस जो है अट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से ये जो आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो कैसे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड और इनके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं जी सुगरेटेबल शुगर की, जो कि है हमारे पास सुक्रोज, जिसका फार्मूला C12 H22 और O11। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये कोवैलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब होता क्या है कि ये जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, अब ये तो था हमारे पास सुक्रोज। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी डिसोसिएशन नहीं होगी, जैसे हम लोग ने आयनिक कंपाउंड में कहा था कि ये जो अपने आयंस में क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा, इनमें डिसोसिएशन नहीं होगी। क्यों, हमने कहा ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर हाइड्रेशन, तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रेशन हुई है और यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज में क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब जब OH ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे OH ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस OH की वजह से यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगी। अब जब हाइड्रोजन और ये जो सल्यूट हम इसे लिया है और एज अ सॉल्वेंट, वाटर और सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान क्या होना शुरू हो जाएगा, सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगी। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा,
कि जितनी भी हम लोगों ने शुगर ऐड की होगी वाटर में वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ये जो ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं कि वो भी वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। अब वो वाटर में कैसे सॉल्युबल होते हैं, इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है जी एथेनॉल। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला C2H5 और OH। अब इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ कर लें एथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, यहाँ पे है ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये आ जाएगा हमारे पास एथेनॉल का स्ट्रक्चर। होगा क्या कि अगर हम वाटर का यहाँ पे वाटर की इसके लॉन पेयर मौजूद हैं, यहाँ पे क्या होगा वाटर के यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन वाटर का कौन सा एंड आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा रेस कर लें तो यहाँ पे ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव सॉरी, और ये पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। सेकंड वन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ये जो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड बनेगा। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो जाएगी, सेकेंड वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास इस तरह की हो जाएगी। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि एथेनॉल जो है वो वाटर में क्या हो जाता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, ऑल पोर्शन से सॉल्युबल हो जाता है। कैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये वाटर के पॉजिटिव पोल से जो है इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के नेगेटिव पोल से नेगेटिव एंड से क्या कर लेता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। तो इस तरह ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि आयनिक कंपाउंड कैसे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कैसे वाटर में सॉल्युबल होते हैं।